बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का अध्याय 4 कबीर के दोहे। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वासो सार भस्म हो जाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो दुर्बल होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो कमजोर लाचार लोग होते हैं, उनको कभी नहीं सताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मुई खाल की श्वासो, उनके जो है मतलब मन की जो आह निकलती है, उससे ही जो क्या हो जाता है, सार भस्म हो जाए। कि उसकी आह से, जो मन से जो पीड़ा उसकी निकलती है, उससे अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी भस्म हो जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपो शीतल हो। यानी कि हमें ऐसी वाणी, ऐसे शब्द यूज करने चाहिए। हमारी जो मतलब ऐसे शब्द हमें ऐसे बात करनी चाहिए कि मन का आपा खोए, बहुत ही मधुर, बहुत ही अच्छी और प्यारी वाणी बोलनी चाहिए। वो हमें क्या होता है, वो हमें भी अच्छा महसूस होता है और जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। यानी कि सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। हमेशा सच बोलना चाहिए। जाके हृदय, जिसके हृदय में सच्चाई है, सत्य है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में प्रभु बसते हैं। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति देर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा, या ऐसा बड़ापन दिखाने से क्या फायदा। जैसे खजूर का पेड़ है, बहुत बड़ा है, अब बड़ा इतना है, उसके पत्ते भी बहुत ऊंचे हैं, फल भी बहुत दूर लगते हैं, ना तो इंसान फल तोड़ सकता है, ना उसके पत्तों की छाया में बैठ सकता है। ठीक है, तो बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ठीक है ना, अब जो हो गया सो हो गया, जो तुमने कर दिया अब उसके लिए पछताना क्या, है ना। तो अगर तुमने पेड़ बबूल का बोया है तो बबूल के ही तो फल आएंगे, कांटेदार। अब उस पे आम तो लगेंगे नहीं, तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। नंबर 6, गोधन गजधन बाजीधन और रतनधन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। यानी कि गोधन, गजधन मतलब गाय का धन है ना, संपत्ति, और गज मतलब हाथी, बाजी मतलब घोड़ा, है ना, और यानी कि रत्नों की खान, भंडार आ जाए, है ना। लेकिन ये सब आते हैं जीवन में, सबको आते हैं, सबके मिलते हैं इस तरह से। लेकिन जब मन में संतोष आ जाता है ना, संतोष मतलब जब हमें संतुष्टि हो जाती है किसी चीज की, तो सारे धन जो है धूल के समान। संतोष मतलब हमें एक, मान लिया एक समय का खाना मिल गया, 2 समय का खाना मिल गया, हमें इतने में संतोष है, तो जितने भी सारे रतन धन खान सब भंडार जो है सारे व्यर्थ हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीरदास के दोहे जो यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।